एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कलअदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने नायब सदर नून लीग को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। नायब मरियम और सफदर के खिलाफ रेफरेंस साबित नहीं कर सका। प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी ऑनर लिखना एक राय है, कोई सबूत नहीं। लंदन से आने वाली 2 दस्तावेजात पर सारा केस मरियम नवाज के खिलाफ बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ तो केस है ही नहीं। जायदाद बेटी के नाम पर होने का मतलब लाजिम नहीं कि वो बाप की भी मिल्कियत हो। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, ये रोस्टम पर खड़े होकर मिल्कियत तस्लीम भी कर लें, केस साबित करना नैब का काम है। अदालत का मुकालमा, वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जिस शख्स ने नवाज शरीफ पर बहतान लगाया आज उसका चेहरा देखने के लायक होगा। तारीख में इतना कड़ा एहतसाब किसी का नहीं हुआ। मरियम नवाज की मीडिया से बातचीत, साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर GIT बनाने और इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। इमरान खान खेल खेल में मुल्क से खेल गए। क्या कौमी सलामती और पाकिस्तान के मफादात खेल हैं? नायब सदर नून लीग का सवाल। दामाद की कंपनी के लिए आधी मशीनरी इमरान खान दौर में आई। वजीर आजम ने कानून के मुताबिक मशीनरी दरामदगी से मना किया। शहबाज शरीफ और डॉक्टर तौकीर ऑडियो लीक पर वसाहत। एहतसाब केस से बरी होने पर मरियम नवाज शुक्रगुजार। कमरा अदालत से बाहर आकर वालिद नवाज शरीफ को फोन पर फैसले से आगाह किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के लिए भी दुआ गो। अदालती फैसले के बाद वजीर आजम से मुलाकात। चचा शहबाज शरीफ ने गले लगाकर बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद दी। सियासी इंतकाम का तारीख दौर खत्म और बेगुनाह सुरखरू हो गए। वजीर आजम का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ को मुबारकबाद। बरियत सियासी इंतकाम के चेहरे पर तमाचा है। अदालती फैसले ने झूठ बहतान को शिकस्त दे दी। सब्र और बहादुरी जीत गई। शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम। नवाज शरीफ के लिए भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का उम्मीद का इजहार। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। भारत से तिजारत का फायदा होता, लेकिन कश्मीरियों के मफाद में तिजारत नहीं की गई। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स पर 2 कमेटियां इन एक्शन। आजम नजीर तारड़ कानून साजी के लिए सरगर्म। सिक्योरिटी ब्रीच दूर करने के लिए बुकिंग का फैसला, बगिंग का फैसला। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी ऑडियो लीक्स के मकासद और किरदारों का तयन करेगी। साइफर ऑडियो लीक के बाद कप्तान हुकूमत के निशाने पर। जाती मफाद को तरजीह देकर खतरनाक खेल खेला गया। हुकूमत मामले को कानूनी तौर पर देखेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐलान। आखिर इदारे कब इमरान खान को लगाम डालेंगे? जावेद लतीफ का सवाल। पंजाब असेंबली में करारदाद के जरिए ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी शहरियों का मोबाइल फोन का डेटा भी महफूज नहीं। मोबाइल फोन कंपनीज के सार्फिन के डेटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त। 50 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानियों का 2020 तक डेटा मौजूद। डेटा $300 में दस्तयाब। सार्फिन का मोबाइल और शनाख्ती कार्ड नंबर समेत पता भी मौजूद। इलेक्शन का मुतालबा सैलाब जदगान की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुल्क को नुकसान पहुंचने का दावा कर दिया। पाकिस्तान में 6 माह पहले वाले हालात नहीं रहे। खारजा ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अमरीकी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। राशन मिल रहा है, ना ही घरों की वापसी के इक़दामात। सैकड़ों देहात में पानी के जौहर से बीमारियां फूटने लगी। अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज दाखिल। एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज। अमवात में रोज बरोज इजाफा। मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। जामा अफराद की तादाद 753 तक पहुंच गई। घर बाढ़ से महरूम मुतासरीन के पास मैयतें संभालने के वसाइल तक नहीं। लवाहिकीन मैयतों को कश्ती के जरिए तदफीन के लिए ले जाने पर मजबूर।
पाकिस्तान के साथ तवानाई और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की डॉम न्यूज़ से गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ अपनाने का मशवरा। रुपए के बाद अब डॉलर का फ्री फॉल, चौथे रोज भी रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे सस्ता, $1 229 रुपए 25 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कदर में 10 रुपए से ज्यादा की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब, खरीदार नायाब। वजीर तिजारत नवीद कमर ने डॉलर का रेट मजीद कम होने की पेशगोई कर दी। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को मिलेगा। इसहाक डार की आमद से मार्केट को मस्बत पैगाम मिला। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा को डॉलर की कदर मजीद कम होने की उम्मीद। खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर करार देती है। वज़ीर आज़म ने घरेलू सारफीन को खाना पकाने के औकात में गैस की बिला ताक़ुल फराहमी की हिदायत जारी कर दी। इमरान हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान सस्ती गैस का फायदा नहीं उठाया। बरवक्त खरीदारी न करके कौम के साथ जुल्म किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। चीन का ML1 और स्ट्रेटेजिक मंसूबों में मजीद अरबों डॉलर की सरमायाकारी का फैसला। मौजूदा दौर हुकूमत में सीपेक मंसूबों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। रूस से गंदम की खरीदारी और तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द जल्द मॉस्को जाएगा। महंगी बिजली के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नाफ्ता ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹4.87 फी यूनिट सस्ती कर दी। अपने वसाइल से ₹37.68 फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड से ₹13.61 फी यूनिट ले रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम की ब्रीफिंग। नए पावर प्लांट से बिजली सस्ती कैसे होगी, नाफ्ता ने प्लान तलब कर लिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा करा दिया। मोनिस इलाही, मजहर, नवाज और वाजिद भट्टी नामजद। चालान पर समाअत कल होने का इम्कान। महंगी बिजली, महंगी खाद। मुल्क भर के किसानों का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज। रैली के शुरका से राना सनाउल्लाह के मुज़ाकरात। किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर दाखिला की किसान रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कराची के इलाके सदर में चीनी बाशिंदे के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुदियत में दर्ज। पैंट शर्ट और लाल टोपी में मलबूस शख्स ने क्लिनिक में घुसकर गोलियां चलाई। FIR का मतन। मुलजमान के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए टीमें तहकीकात कर रही हैं और सिक्योरिटी एजेंसी से राबते में हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का तहकीकात में जल्द पेशरफ्त का दावा। कराची के थानों में नफरी और वसाइल की कमी। इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस के इदारे कमजोर। IG सिंध ने कई कमजोरियों का एतराफ कर लिया। बदअमनी फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। फोर्स को जदीद सामान और शहर को सेफ सिटी बनाना होगा। सनतकारों से खिताब। आप अमन कायम कर दें, बिजनेस कमेटी शहर को चमन बना देगी। शाहीन फोर्स के बावजूद स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुए, बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत। कराची में मोटरसाइकिलों की चोरी और छीने जाने की वारदातों में तशवीशनाक इजाफा। रवां साल अब तक 42,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीने जाने की वारदातें रिपोर्ट। CCTV फुटेजेस के बावजूद मुलजिम पुलिस की पहुंच से दूर। मोटरसाइकिलों से महरूम शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। बार बार छूट के आएंगे, वही लोग हैं जो बार बार रिहा होके आते, कोई केस मजबूत नहीं बनता उनके खिलाफ। ठीक है, वहाँ पे पैसा दे के वो अपने केस कमज़ोर करवाते हैं और वही लोग बार बार देंगे। तो लोग जब हाइपर हो जाते हैं, जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है लोगों की, तो फिर लोग जान से मार देते हैं। जो आवाम कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है आवाम। पकड़ें और पकड़ के जला दें, मार दें, खुद ही सजा दें। इस्लामाबाद में कैनेडियन बीवी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम शाहनवाज का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम के वालिद अयाज अमीर का मोबाइल वापस करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। तफ्तीश के बाद ही वापस मिलेगा, पुलिस का मुआखर।
शाहीन छोटे हदफ का सनसनीखेज मुकाबले के बाद दिफा करने में कामयाब। 5वां T20 6 रन से जीत लिया। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने आखिरी ओवर में 15 रन न बनने दिए। 145 के जवाब में इंग्लिश टीम 139 रन बना सकी। 63 रन बनाने वाले रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार। कराची में केपीटी विमेन फुटबॉल कप का आगाज। जाफा विमेन क्लब ने मूसा गिलानी एफसी को मात दे दी। कराची सिटी क्लब ने कराची विमेन फाउंडेशन को जेर कर लिया। इवेंट के इनेकाद पर खिलाड़ियों का इजहार मुसर्रत।